माँ रुद्र जय माँ काली जय काल भैरव रुद्र आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। तो मैं आज एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ एक श्रापित कुएं के बारे में। ये जो श्रापित कुआं है बहुत खतरनाक था, बहुत डेंजर था। और कुआं किसी और का नहीं, खुद हमारा कुआं है। ठीक है, ये कहानी शुरू होती है आज से कुछ तकरीबन 50 साल पुरानी कहानी है। मतलब हमारे खेतों में हमारे दादाजी जो है कुआं खोद रहे थे। कुआं खोद रहे थे, 10-15 फीट खोदा होगा। तो एक बाबा जी आए, बाबा जी आकर के कुएं पर बैठ गए। बैठने के बाद बाबा जी ने बोला यहाँ पर कुआं मत खोदो, ये जगह जो है श्रापित जगह है। तो दादाजी ने नहीं माना, यार ठीक है ये ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है अपना पूजा वीजा करके मतलब कुछ पैसे ऐंठने के चक्कर में है बाबा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, उसने ये भी बोला था कि यहाँ पर 11 बकरों की बलि देनी है, मतलब 11 बकरे काटने हैं वहाँ पर। तो दादाजी ने बोला ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। और हमारे दादाजी वेजिटेरियन आदमी, तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मतलब बकरे वकरे खाना चाहता है और दूसरे 2-3 हज़ार रुपये ऐंठना चाहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और तब 50 साल पुरानी बात है, तो यार 2-3 हज़ार बहुत बड़ा अमाउंट था। तो हुआ ऐसे कि ठीक है, फिर उसने बोल के गया हर 3 साल में एक बंदा मरेगा यहाँ पर, कोई ना कोई पक्का मरेगा यहाँ पर। फिर दादाजी ने बोला यार चल निकल अब। फिर निकल बोलने के बाद वो तो बंदा निकल गया। निकलने के बाद जी 2-3 साल बीते, भाई बंदा मर गया, सच में मर गया। फिर और 2-3 साल बीते और मर गया। ऐसे 5-6 बंदे मरे होंगे। 5-6 बंदे मरने के बाद दादाजी उसी खेत में उसी कुएं के पास कुछ काम कर रहे थे। और दादाजी का भांजा आया हुआ था, मतलब बहन का लड़का। ठीक है, तो वो आया हुआ था, तो वो अपना कुएं के पास खेल रहा था। पर पता नहीं वो कुएं के पास मतलब कुएं में कैसे गिर गया। वो गिरने के बाद वो चिल्लाने लगे। दादाजी भागते हुए आए, कुएं में छलांग लगाई और उस बंदे को निकला। बंदा तो निकला ठीक से, बट एक्चुअली में हुआ ऐसे उसके साथ कि उसकी जो है ना सुनने की ताकत चली गई। मतलब वो अभी भी बंदा बह रहा है। ठीक है, रात में उसके बाद में उसके सपने में बहुत सारी चीज़ें आना, बहुत सारी डरावनी चीज़ें आ जाना। ठीक है, ठीक है कुएं के पास आ जाओ, ऐसा वैसा बोलना बहुत हुआ। बट उसको निकालने के बाद 15-20 दिन वैसा उसके साथ कुछ हुआ। बाद में बाबा जी वगैरह दिखवाए गए। बाबा जी वगैरह दिखवाने के बाद उसके साथ बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ। बट 15-20 दिनों बाद कोई और बंदा जाके वहाँ पर मर गया। फिर दादाजी ने सोचा कि यार वो बाबा जी की बात सही है। उन बाबा जी को बहुत ढूंढा गया, बाबा जी नहीं मिले। बाद में दूसरे कहीं तांत्रिकों से बात चली, उन्होंने ही बोला कि यार इस कुएं को ना अभी मतलब तुम बुझा भी देते हो, मतलब साफ भी कर देते हो ना, तब भी कोई मतलब नहीं बनेगा, शक्तियाँ तुम्हारे पीछे लग जाएगी, बड़ा बुरी हालत है। अब जैसा कुआं है जिस हालत में, वैसे ही छोड़ दो आप उसको। ठीक है, फिर दादाजी ने वैसे ही उस कुएं को छोड़ा। ठीक है, फिर छोड़ने के बाद कुछ टाइम बीता। बाद में हमारे पापा हमारे चाचा लोग बड़े हुए। बड़े होने के बाद खेती में यार पानी की तो आपको ज़रूरत पता ही है। इनको उस कुएं की ज़रूरत पड़ने लग गई, तो दादाजी इस कुएं को यूज़ नहीं करने देते थे। फिर उन्होंने दादाजी की बात ना मानते हुए दोबारा से कुआं खोदना शुरू किया। दादाजी ने 20 फीट तक खोदा था, इन्होंने और 15-20 फीट खोद दिया, तो 40 फीट के अराउंड वो कुआं हो गया। फिर जी ये कुआं तो इतना हो गया अब। ठीक है, अब बाद में दोबारा से इंसान मरने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। वैसे मरते भी थे, पर बीच में कुछ गैप पड़ा हुआ था, उसका जब यूज़ नहीं था ना, तब थोड़ा गैप पड़ा हुआ था और कुछ पूजा वीजा कराई गई थी, तब कोई मरता नहीं था। मतलब थोड़ा बहुत ही कम, मतलब 3 साल की जगह पर 6-7 साल ऐसे टाइम ले रहा था। तो इतना टाइम लेते 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 कुछ सिस्टम ऐसा हो गया कि भाई और बंदे मरने, मतलब 3 साल में अब पक्का मरने लगे। 3 साल से पहले कोई नहीं मरता था, और 3 साल के हो जाते ही मर जाता था कोई ना कोई, एक आध महीने के अंदर अंदर। तो एक बंदा, मैं हूँगा यार 6 साल या 10 साल का हूँगा, तब एक बंदा मेरे आंखों के सामने यार, ठीक है दारू पी करके ना जोर जोर से चिल्लाते हुए गया और उस कुएं में जाके गिर गया और मर गया। ठीक है, उसके बाद 2-3 बंदे मिले। जब मैं 16-17 साल का था, तब एक औरत मरी। औरत मरने के बाद फिर 2-3 साल तो कुछ नहीं हुआ, बट बाद में यार हम अपने भाई भाई चाचा के लड़के वगैरह जा कर के उस कुएं में ना तैर के आते। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कूदा यार जी कुएं में। ठीक है, तब से मैं ज़्यादा उस कुएं के पास जाता भी नहीं, उस कुएं से दूरी रहती। बाद में मैंने दूरी बनाना स्टार्ट करा, अभी जाता हूँ बट पहले नहीं जाता था। फिर मैंने कूदा। कूदने के बाद यार कुछ अजीब सा लगने लगा यार, मतलब ऐसे कोई मुझे अंदर खींच रहा है। ठीक है, और वो 3 साल हुए थे उसको।
मतलब ऐसे ना, मतलब मैं डूब रहा हूँ ऐसे लगने लगा। और सर के आसपास ना ऐसे मतलब एक आकृति है इंसानों की। वो आकृतियाँ होगी 1-1 फीट की, मतलब ऐसे इंसानों जैसी, और चारों ओर अपने ऐसे हाथ पकड़े हुए उन्होंने, और मेरे सर के ऐसे गोल और राउंड लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसी आकृतियाँ दिखने लगी, और ऐसे लगने लगा कि कोई मुझे अंदर कुएं के बीच में घसीट रहा है। ठीक है, मैंने हाथ पैर मारे यार, निकलने का बड़ा ये करा। बट हाँ, मैं ओम नमः शिवाय मैं हमेशा बोलता था। ठीक है, बचपन से लेकर मतलब 4-5 साल की उम्र से लेकर आज तक भी मैंने ऐसा दिन गया हो, ऐसा कभी दिन नहीं गया होगा कि मैंने ओम नमः शिवाय ना बोला हो। तो तभी भी मेरा ओम नमः शिवाय चल रहा था। तो अचानक से वो छोड़ दिए, मतलब वो सब कुछ। फिर मैं यार साइड में आ गया। साइड में आकर के मैंने अपने भाइयों को बताया। तो मेरे एक भाई ने बोला मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था, इसलिए मैं बाहर आके बैठा हुआ। तो मैंने बोला तेरे साथ भी हो रहा था। तो हम उस दिन तो बाहर आए कुएं से। बाद में हुआ ऐसे कि दूसरे दिन ना कोई बंदा गया, और भाई वो वापस कभी नहीं आया, मतलब पानी भी नहीं लेने गया था उस कुएं पर, वापस कभी नहीं आया। ठीक है, तो ऐसी भूतिया कहानी है। बाद में अभी एक 2-3 साल पुरानी बात है, उस कुएं में एक औरत उतरती थी। ठीक है, और उस कुएं से ना मतलब आग की लपटें भी निकलती है कभी कभार। मैं आपको वो कहानी बाद में बताऊंगा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बता